हाँ जी, नमस्कार, कैसे हो सभी? तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे अपने चौथे संत या चौथे कवि दादू दयाल जी के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध संत थे। ये तो शुरुआत करते हैं अपने चौथे संत दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी जो है ना, वो निर्गुण संत थे। नि अपने हिंदी के अंदर 2 मतलब 2 प्रकार के संत होते हैं। जैसे पहला होता है निर्गुण और दूसरा होता है सगुण। निर्गुण और सगुण आप नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। निर्गुण जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। और ये ऐसे संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया। और सगुण जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये हो गए निर्गुण और सगुण। अगर आपको पता नहीं है तो अब आप ध्यान रख लेना कि निर्गुण जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते और सगुण जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। तो अपने जो दादू दयाल जी है वो सगुण संत थे। इन्होंने क्या कबीर के विचारों को अपनाया। कबीर के विचारों को अपनाया। कबीर भी अपने निर्गुण संत थे, वो भी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपने जो कबीर है वो कहते थे कि अगर मूर्ति में भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूँ तो मेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या। तो उन्हीं के विचारों पर अपने दादू दयाल जी चलते थे। तो इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता था, दादू दयाल जी को राजस्थान का, क्योंकि इन्होंने उनके विचारों को अपनाया। तो पहले अपन इनकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ ना, इनका जन्म हुआ 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। अहमदाबाद गुजरात में, आपको पता ही है। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म 1544 में हुआ था। कहा जाता है कि इनकी जो माँ थी वो विधवा ब्राह्मणी थी। तो वही समाज के डर से, लोगों के डर से इनको साबरमती नदी के अंदर इनकी माँ ने इनको बहा दिया था। तो ये साबरमती नदी के अंदर इनको बहा दिया था। तो ये एक ब्राह्मण को मिले थे वहाँ पे, एक ब्राह्मण को मिले थे। तो इनका जो लालन पालन है ना, एक ब्राह्मण ने किया था। संत दादू दयाल जी का लालन पालन एक ब्राह्मण ने किया था। एक बात यह है कि मतलब अपने जितने भी संत हुए ना, वो बेचारे ऐसे ही हुए, सभी को ऐसे नदी में बहा दिया गया। लेकिन उन्होंने इतिहास रचा तो ऐसा रचा कि उनको युगों युगों तक याद किया जाता है। तो इनका भी लालन पालन एक ब्राह्मण ने किया था। इनको भी इनकी माँ ने नदी में बहा दिया था। और तो ये एक ब्राह्मण को मिले, उन ब्राह्मण ने इनका लालन पालन किया था। इनकी जो गुफा है ना, इनकी गुफा को दादू खोल के नाम से जाना जाता है। मतलब दादू खोल कहा जाता है इनकी गुफा को। और इनकी गुफा है बरहेना, जयपुर के अंदर, यही अपने जयपुर में ही है। और इनकी जो कर्मस्थली मानी जाती है, कर्मस्थली अपने ये है नरेना, जयपुर के अंदर। नरेना ये अशुद्ध है, लेकिन अभी एग्जाम में यही नरेना शब्द आया था, इसीलिए अपन इसको भी लिख लेते हैं। और ये भी है नारायणा, जयपुर। इनकी कर्मस्थली भी नरेना, जयपुर में ही है। कहते हैं कि जो दादू दयाल जी है वो गुजरात अहमदाबाद के थे। ये अपने राजस्थान में सबसे पहले आए थे सांबर, जयपुर के अंदर। सांबर जयपुर के अंदर आए थे ये सबसे पहले। और फिर वहाँ से ये आए थे आमेर। 6 वर्ष रुके थे। आमेर 6 वर्ष रुकने के बाद ये गए थे देवसा दोसा के अंदर गए थे। वहाँ इनका जो एक शिष्य मिला था इनको, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी भी एक बहुत महान संत हैं, जो कि इनके ही शिष्य थे। तो इन्होंने वहाँ पर जो थे सुंदरदास जी को दीक्षा शिक्षा दी थी।
शिक्षा और दीक्षा दी थी। शिक्षा और दीक्षा में अंतर आपको पता ही होगा। शिक्षा तो कहीं भी किसी से भी अपन प्राप्त कर सकते हैं, अपने छोटे से बड़े से। और दीक्षा वो जो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपना आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो भी सीखना, वो सीखना ही दीक्षा है, वो देना ही दीक्षा है। और शिक्षा तो अपन कहीं भी किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा अपन किसी से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने देवसा दौसा के अंदर सुंदरदास जी को दीक्षा दी थी। तो ये वहाँ इनके शिष्य बन गए थे। और इनके जो पंच तीर्थ थे वो मैं आपको बता देती हूँ। इनके पंच तीर्थ आमेर, मेन पंच तीर्थ आमेर, सांभर, सांभर और कल्याणपुर। और दो ये है ही है, नरेना और भरेना, ये भी जयपुर के अंदर ही है, नरेना और भरेना। ये कल्याणपुर के लिए शायद ये पहले अजमेर में आता था, लेकिन वर्तमान में अपने गहलोत ने सबको जयपुर में ही शिफ्ट कर दिया है। तो ये पांचों ही इनके पंचतीर्थ जयपुर के अंदर ही हैं, तो याद रख लेना आप। और ये हो गई इनके बारे में मेन बात। और आगे पढ़ते हैं क्या है इनका आगे का इतिहास। जो दादू दयाल जी है ना, ये कहते थे कि इंसान को मरने के बाद, मैं आपको बता देती हूँ इनके विचारों के बारे में भी, याद रख लेना। इनका लालन पालन एक ब्राह्मण ने किया था। इनकी माँ ने इनको साबरमती नदी में बहा दिया था। और इनका जन्म जो हुआ 1544 अहमदाबाद के अंदर हुआ था। और इनके पंच तीर्थ हैं आमेर, सांबर, जयपुर, और आमेर, सांबर, कल्याणपुर और नरेना और भरेना क्रमस्थली है। नरेना जयपुर, और इनकी जो गुफा है वो है भरेना जयपुर। और इनका जो सत्संग स्थल होता है ना, जहाँ ये सत्संग सुनाते हैं, इनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा बोलते हैं। अलग दरीबा, हाँ। तो अब बात करते हैं इनके विचारों के बारे में। इनके ये विचार थे कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो नहीं तो उसका दाह संस्कार करना चाहिए और नहीं इसको दफनाना चाहिए, उसको जीव जंतु के लिए छोड़ देना चाहिए, मतलब जीव जंतु को खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आदमी जीते जी किसी के काम नहीं आए तो मुर्दा होने के बाद तो किसी के काम आ जाए। इसीलिए ये कहते थे कि आदमी का नहीं तो अंतिम संस्कार करना चाहिए और नहीं उसको दफनाना चाहिए, उसको पशु पक्षियों के लिए पेड़ पे टांग देना चाहिए। और इनके संप्रदाय में आज भी यही होता है। और इनके जो संप्रदाय वाले होते हैं ना, वो शादी संबंध नहीं करते हैं। आज भी इनके संप्रदाय वाले शादी संबंध नहीं करते हैं। और उनका वंश वृद्धि जो आगे बढ़ाते हैं वो गोद लेकर आगे बढ़ाते हैं। तो इनका संप्रदाय था दादू संप्रदाय। और इनके जो संप्रदाय है उसको 5 भागों में बांटा गया। विरक्त, एक मिनट शुरू से बता देती हूँ मैं आपको। नागा, खाकी, खालसा, नागा, खाकी, खालसा, विरक्त। विरक्त कोई बोलते हैं निहंग, निहंग। और 5वां है उत्तरोदय। तो ये हो गए इनका संप्रदाय। संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया है, नागा, खाकी, खालसा, विरक्त, उत्तरोदय। और अब पढ़ते हैं इनके शिष्य के बारे में। एक शिष्य तो मैंने आपको बता ही दिया, सुंदरदास जी, जो कि देवसा दौसा में मिले थे। तो इनके शिष्य थे सुंदरदास जी, सुंदरदास जी, मिशिकन दास जी। मिशिकन दास जी इनके पुत्री थे जो इनके बाद उत्तराधिकारी बने। मिशिकन दास जी, चरण दास जी, बखना जी,
और एक इनके बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य थे रजब जी, जिनको शायद लगभग सभी जानते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसे संत थे जो दादू दयाल जी से मिलने के बाद ये जा रहे थे बारात में, दूल्हे का वेश धारण कर रखा था। वहीं पे इनको दादू दयाल जी मिले, तो ये दूल्हे के वेश में ही दादू दयाल जी से मिलने आए थे। और वहीं दादू दयाल जी ने क्या कहा था कि रज्जब ने गजब किया, सिर पर बांधा मोड़। तो उसी बात को सुनकर रज्जब जी ने पूरे आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ये इनके ऐसे संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। शायद नाते थे तभी उतारते थे, बाकी आजीवन इन्होंने दूल्हे का वेश ही धारण किया रखा, मोड़ परमानेंट बांधे रखे थे। अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे में और देखते हैं क्या है। तो इनके शिष्य हो गए सुंदरदास जी, मिशिकन दास जी, चरणदास जी, बखना जी और रजब जी। और रजब जी ऐसे संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और इनकी रजब जी की एक इनका ग्रंथ है रज्जब वाणी। और अब अपन देख लेते हैं दादू दयाल जी की जो ग्रंथ है, ग्रंथ भी देख लेते हैं। दादू दयाल जी का ग्रंथ है दादूरी वाणी। लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे आ गया ना ग्रंथ, दादूरी वाणी, दादूरी दुआ, दादूरी दुआ, दुआ और दादूरी हरडे वाणी। ये हो गए इनके ग्रंथ दादू दयाल जी, है ना। अब आगे देखते हैं अपन इनके बारे में। तो याद रख लेना इनके ग्रंथ है दादूरी वाणी, दादूरी दुआ, दादूरी हरडे वाणी। और इनके सत्संग स्थल को अलग दरीबे कहा जाता है। और इनका जो संप्रदाय है दादू संप्रदाय, जिसमें आज भी जो पीढ़ का जो मेन व्यक्ति होता है वो शादी नहीं करता है, गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाता है ना। और तो इनके दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया, नागा, खाकी, खालसा, विरक्त, उत्तरोदय। और इनके शिष्य हैं सुंदरदास जी, मिशिकन दास जी, चरणदास जी, बखना जी और रजब जी। रजब जी ऐसे संत है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। और रजब वाणी मेन ये ग्रंथ है इनका, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। आपको इस ग्रंथ को हमेशा, इसका नाम हमेशा याद रखना है ना। और ये दादू जी के ग्रंथ है, इनको तो याद रखना ही है। और आगे देख लेते हैं इनके बारे में क्या है क्या नहीं है। जो इनका ये रजब जी संत है ना, इन्होंने सांगानेर पीठ की स्थापना भी की थी। ये रजब जी है ना, दादू दयाल जी के शिष्य, सांगानेर पीठ की स्थापना की थी। और दादू दयाल जी के जो ग्रंथ है वो ग्रंथों की भाषा ढूंढाड़ी है, याद रखना आप। दादू दयाल जी के जो ग्रंथ है ना, ग्रंथों की भाषा ढूंढाड़ी है। और ढूंढाड़ी नहीं आए तो सदुकड़ी करना है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन अपने को ढूंढाड़ी करना है ना। और इनके जो शिष्य थे रजब जी ने सांगानेर पीठ की स्थापना की। और सुंदरदास जी जो है ना शिष्य इनके, सुंदरदास जी ने बुटाटी धाम नागौर में, बुटाटी धाम की स्थापना की नागौर के अंदर। आपको पता नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। ये जो बुटाटी धाम नागौर में है ना, ये बुटाटी धाम है, इसके अंदर लकवा रोग का इलाज किया जाता है। जिसको भी लकवा आ जाए
उसको ठीक किया जाता है। बोलते हैं कि चाहे लाश के रूप में आदमी को वहाँ ले जाओ, ठीक हो जाता है। तो ये हो गई अपने दादू दयाल जी के बारे में संपूर्ण तरीके की जानकारी, जो अभी तक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ ली गई है। और ये जो प्रमुख संत है, इनमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है। और ये हिंदी के अलावा जीके के अंदर भी आता है, आपको याद रखना। जीके के अंदर भी सेम यही पैटर्न है, और हिंदी में थोड़ा डिफरेंट है, जो मैंने आपको बता ही दिया। और हिंदी के साथ साथ ये जीके में भी पूछा जाता है। तो ये अपने दादू दयाल जी के बारे में है। और दादू दयाल जी का विचार है कि भाई, जो अपना अनंत काल जीवन चक्र चला, जीवन ये मरण जीवन का जो चक्र चला आ रहा है, मनुष्य जाति में आने के बाद ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस मनुष्य जाति में आने के बाद अगर अपना जो मेन लक्ष्य होता है कि भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति होता है, तो वो इसी मनुष्य जाति में मिलेगा। तो इस मनुष्य जीवन में आने का जो आपका उद्देश्य है, वो पूरा करें। धन्यवाद।